हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यूपी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर बातचीत किया था, जिसमें कि मैंने कुछ किताबों के बारे में बात किया था जो कि मूल किताबें थीं, और उन किताबों का मैंने यहाँ पर एक कलेक्शन किया हुआ है जिसको कि आप अच्छे से देखकर खरीद सकते हैं कि कौन सी किताबें रही हैं। जिसमें पहली जो किताब आपको दिख रही है, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसकी भूमिका लिखा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। वैसे मार्केट में आप देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अलग अलग पब्लिकेशन से किताबें प्रकाशित हुई हैं, लेकिन आपको जो किताब खरीदना है वो राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई भूमिका को देखना है, क्योंकि इससे आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि के बारे में पता चलेगा और भूमिका में बहुत सारी ऐसी जो मूल बातें हैं वो लिखी गई हैं, जिससे कि आपको इस बुक को पढ़ने के लिए एक प्रेरणा भी मिल सकती है। तो ये वाली बुक आप खरीद सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की हो लेकिन भूमिका राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई हो, तो इसको आप खरीद सकते हैं। ये थी पहली बुक। दूसरी बुक के बारे में मैंने बातचीत किया था जिसका नाम था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसके राइटर थे बच्चन सिंह। तो इस बुक को भी आप खरीद सकते हैं, एकदम जो नया संशोधित परिवर्तित संस्करण बुक शॉप पर जो भी बुक उपलब्ध हो उसको जरूर आप खरीदिए। इसके बाद जो तीसरी बुक के बारे में हमने बताया था कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी की बुक्स, तो इसको भी आप जाकर शॉप पर खरीद सकते हैं। इसके बाद मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया था, जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये बुक उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं हो तो जरूर इसको पढ़िए। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, तो इसको आप खरीद सकते हैं। अगली बुक के बारे में मैंने चर्चा किया था, हिंदी का गद्य साहित्य, अद्यतन संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण, रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखी गई बुक है। तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं। अगर नहीं खरीद सकते हैं तो दूसरी जो नीचे सहायक वस्तु के रूप में मैंने बताया था किताब के रूप में, वो थी हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। ठीक है, ये उसके पूरक के तौर पर आप बुक को देख सकते हैं। तो चाहे इसको खरीद लीजिए, हिंदी का गद्य साहित्य, चाहे इस बुक को खरीद लीजिए। हालांकि हर हालत में इस बुक को अपने पास रखिए, कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। काव्य शास्त्र से संबंधित मैंने जिस बुक का जिक्र किया था उसमें थी भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन, जिसके लेखक थे सत्यदेव चौधरी, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं। इसके बाद व्याकरण के लिए हमने बुक के बारे में बताया था कि हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग हरदेव बाहरी की। इसके अलावा वासुदेव नंदन प्रसाद की भी बुक के बारे में चर्चा किया था। तो इन दोनों बुक्स को खरीद लीजिए जिसकी भाषा शैली आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छे लग रहे हो। हालांकि इस पे भी हमने वीडियो लेक्चर बनाया था कि हिंदी की जो व्याकरण से संबंधित 3 महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी हैं, तो पूरा विषय वस्तु मैंने उसमें बताया। अगर आपको मौका मिले तो शॉप पर भी जाकर देख सकते हैं कि ये दोनों में से कौन बुक्स अच्छी है। हालांकि मैंने इसी को पहले रखा हुआ क्योंकि इसमें भाषा विज्ञान से संबंधित भी कुछ कुछ आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगली बुक के बारे में मैंने बताया था संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास, जो कि छात्रोपयोगी संस्करण दिया गया है, राधा बल्लभ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। तो इस बुक को खरीद सकते हैं। हालांकि इसके अलावा 2 बुक्स और हैं जो कि अच्छी हैं, लेकिन आप किसी एक बुक को ही इसमें से खरीदिए, जिसमें कि पहली किताब तो ये हो गई। दूसरी किताब के बारे में मैंने चर्चा किया था कपिल देव द्विवेदी का हिंदी संस्कृत साहित्य का इतिहास, और एक और राइटर मुझे पता चले अभी, उमाशंकर शर्मा ऋषि। ठीक है, उमाशंकर शर्मा ऋषि नाम के एक संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा गया है इनके द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं, मार्केट में जाकर जरूर देखिए। जो इलाहाबाद में बच्चे रहते हो उनको देखिए, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं कि कौन सी बुक अच्छी है। ठीक है, बुक शॉप पर जाकर देखेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर आप बुक को उलट पलट कर भी देख सकते हैं। तो इसमें से किसी एक बुक को ही लेना है, जिससे कि आपको जो भी पाठ्यक्रम में लगे हुए रचनाकार हैं उनके बारे में जानकारी हो सके। आगे बात करते हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के बारे में हमने चर्चा किया था। इसको आपको हर हालत में खरीदना ही खरीदना है, जिसके लेखक हैं बाबूराम सक्सेना। इसके बाद हमने चर्चा किया था कि अगर आप प्रैक्टिस सेट को लेकर कंफ्यूज हैं कि कौन सी प्रैक्टिस सेट को खरीदें, तो आप देख रहे हैं कि घटना चक्र को आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर यूथ कंपटीशन से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट और इसमें भी पुराने प्रश्न पत्रों को रखा गया, इसको भी देख सकते हैं। ये सारी किताबें आप लोगों के पास वैसे होगी भी, तो इन दोनों को खरीद सकते हैं। बाकी ऊपर की जो मूल किताबों के बारे में मैंने चर्चा किया है, जरूर इनको खरीद कर
जो भी 2-3 महीने बचे हुए हैं, जब तक परीक्षा की डेट नहीं आती है तब तक आप इनको कम से कम 1-2 बार जरूर पढ़ लें, उसका अध्ययन कर लें, जिससे कि जब आप इसका अध्ययन करेंगे और इस चैनल पर जो भी प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे तो आपको उसका ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो उम्मीद है कि अब बुक्स को लेकर आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा। आज ही जाएंगे आप शॉप पर और इन बुक्स को खरीद लेंगे। अगर ये सारी बुक्स आपके पास होंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगी तो जो नहीं है उसको आप खरीद सकते हैं। तो बुक्स के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनको एकदम आंख बंद करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद है कि अब बुक्स को लेकर आप लोग परेशान नहीं रहेंगे, अपनी तैयारी को टाइम टेबल के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।